नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका का एक इतिहास रहा है और वो ये कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को पहले आगे बढ़ाता है, और लोगों से मेरा मतलब है आतंकवादियों को पहले पनपाता है, उन्हें पालता पोसता है, अपने जो उसके मंसूबे होते हैं उसको कामयाब करता है और उसके बाद उन्हें ठिकाने लगा देता है। लादेन समेत ऐसे कई एग्जाम्पल्स रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जिसको कभी वैश्विक आतंकी घोषित किया था। भले ही अब वो सीरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हो, लेकिन फिर भी ये जो मुलाकात है इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि ट्रंप के दिमाग में अब क्या कुछ बन रहा है, पक रहा है, और वो आगे क्या सोच रही हैं। मेरे साथ इसी तस्वीर पर और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और आपको और विस्तार से समझाने के लिए निपुण आलमबाइन जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकी इसे घोषित किया गया था और अब इसी से मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप। क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, वैश्विक आतंकी अमेरिका ने तो घोषित किया ही था, लेकिन अमेरिका के साथ साथ यूएन के द्वारा भी घोषित किया गया था। और केवल घोषित ही नहीं किया गया था, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ डॉलर का इनाम भी था, अमेरिकन डॉलर का। और 1 करोड़ डॉलर का मतलब है, ये मान के चलिए कि भारत के करीब 80 करोड़ के आसपास का इसके ऊपर इनाम था। मतलब 80 करोड़ के आतंकी के साथ मुलाकात ट्रंप की। मुलाकात। अब आप सोचिए, व्हाट इज अ टेररिज्म? टेररिज्म क्या होता है? अगर आप मेरे लिए अच्छे हैं, जब तक आप मेरे लिए बुरे हैं तो आप टेररिस्ट हैं। जब मुझे लगेगा आप मेरे लिए अच्छे हो गए तो आप टेररिस्ट नहीं रहे। ये मतलब है इसका। और इसकी हम बात देखें, अमेरिका की ये नीति अब से नहीं है नम्रता जी। अमेरिका की ये नीति पहले से है। 2009 में भी इन्होंने यही किया था। जो आज तालिबान है, जिस तालिबान को मारने के लिए अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान में घुसा, जहां पर हजारों लोगों को उसने बम मार के मार दिया। 2009 में क्या कहता है, गुड तालिबान और बैड तालिबान। गुड तालिबान वो जो अमेरिका की बात माने, यस बॉस हो जाए, अमेरिका जैसे कहे हे तालिबानी हो उठिष्ठा उठो, तो अब वो कहे जी बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। मैं हमेशा, भारत सरकार ने इस बात को बोला भी है, भारत सरकार ये कहती है कि ये गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म क्या होता है। जो मेरे हित वाला है वो गुड टेररिज्म, जो मेरे हित वाला नहीं वो बैड टेररिज्म। भाई कांटा तो कांटा है, कांटा फूल थोड़ी ना बन जाएगा। लेकिन अमेरिका इन बातों को नहीं मानता, और अमेरिका क्या कहता है कि अगर मेरे कोई इंटरेस्ट में है तो मैं उसको टेरिफ की लिस्ट से भी निकाल दूंगा। और यही हुआ सीरिया में, इसको लेकर, आपका अल शरा को लेकर, जो इस समय वहां पर क्या है, आपके इंटरिम प्रेसिडेंट है। कौन है अल शरा? इसका पहला नाम बात करें, जो अल शरा, जिसको आज हम अल शरा बोल रहे हैं, अहमद हुसैन अल शरा, इसका पूरा जो नाम है वो है अब्बू मोहम्मद अल जुगालानी, या फिर इसको गोलानी भी कहा जाता है। कई नाम इसके थे। नाम बदल लिए ना राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति नाम बदल दिए। हाँ, ताकि नाम जो अच्छा सा लगे, साफ सुथरा सा लगे। नाम बदलने से व्यक्ति भी बदल जाएगा, नेचर तो वही रहेगी ना। कल को शेर अपने आपको कह देंगे कि बाबा शेर हो गया, जो है वो कुल मिला के। अब ये था कौन? ये था वो, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था, तो इराक की जो फोर्सेस लड़ रही थी अमेरिका से, उसमें शामिल हुआ था। और आपने एक नाम सुना होगा, अबू बकर अल बगदादी, आईएसआईएस का कमांडर था, चीफ था। इसने 2014 में अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया था। खलीफा कौन? यानी कि इस धरती पर अल्लाह के द्वारा शासन करने वाला, पूरी पृथ्वी का बॉस हो जाना, यानी कि आपका खलीफा। ये उसकी टीम में शामिल था। और इसका काम क्या था कि जो आईएसआईएस का जो संगठन है, उसके अंदर नए रिक्रूटमेंट्स को करना, यानी कि नए लोगों को शामिल करना, ताकि वो संगठन फाइट कर। वहां पार्टिसिपेट करा था। होता ये है, अब हम सीरिया की, तो मैं इराक की आपको बात की। सीरिया में क्या होता है, सीरिया में सरकार थी बल असद की सरकार थी। असद जो है, असद के अगेंस्ट 2011 में एक अरब स्प्रिंग हुआ था। निर्मला जी शायद आपको नहीं जान याद होगा। एक अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग का मतलब अरब क्रांति, कि जो पूरा अरब वर्ल्ड है, इसके अंदर एक
क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिससे क्या था कि वहां पर जो राष्ट्रतंत्र था, यानी जो मोनार्की थी सब जगह, उसको समाप्त करने को लेकर इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। आपकी कहा से ट्यूनेशिया से। ट्यूनेशिया के बाद इसकी हवा पहुंची थी आपका लीबिया की, और लीबिया के अंदर तो जो उसका लीडर था, नेता था, राष्ट्रपति था गद्दाफी, उसको तो लोगों ने मार दिया था, मतलब पीट पीट के मार दिया था। फिर ऐसे इजिप्ट के जो आपके हुस्नी मुबारक थे, वो देश छोड़कर भाग गए थे। उसी की आग पहुंची कहां पर, आपका सीरिया में, कि हम असद को भी हटाएंगे। असद को हटाने का एक तो कारण ये था कि हमको क्या करना है, मोनार्की या जो काफी लंबे समय से, क्योंकि 50 साल से असद की जो गवर्नमेंट थी, पहले असद के पापा ने रूल किया, फिर असद रूल कर रहे थे, उनको हटाना है। लेकिन एक बड़ा एंगल ये भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको समझना कि कैसे गल्फ की पॉलिटिक्स है। जब हम सीरिया को देखते हैं तो सीरिया में मुश्किल से 20% लोग हैं वो शिया कम्युनिटी के हैं, 80% जो लोग हैं वो सुन्नी कम्युनिटी के हैं, और जो असद थे वो शिया कम्युनिटी से थे। जिस कारण क्या था कि वहां की जो सुन्नी पॉपुलेशन है हम्म। वो को हटाना चाहती थी, असद को हटाना चाहती थी। उन सबका समर्थन लेकर इसी अल जो आज अल शरा बना हुआ है, यानी कि आप जुलानी की बात करें, उन लोगों के साथ मिलकर असद के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम स्टार्ट किया, आंदोलन शुरू किया। और कमाल की बात क्या थी, जब ये आंदोलन शुरू किया तो अमेरिका ने इनको सपोर्ट किया कि तुम असद को हटा दो। कारण क्या था हटा सपोर्ट करने का अमेरिका का, क्योंकि जो असद गवर्नमेंट है वो रशिया और ईरान के नजदीक है। आप जानते हैं कि शिया कम्युनिटी का देश कौन है, आपका ईरान है। तो ईरान हर जगह जहां जहां शिया सरकार थी उसको सपोर्ट करता था, और ईरान और रशिया के संबंध अच्छे हैं तो वो सपोर्ट करते थे, इसलिए अमेरिका ने इसी अल शरा को सपोर्ट किया अगेंस्ट ऑफ असद। नहीं, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, ठीक है, इतिहास मुझे लगता है लोगों को समझना भी चाहिए था। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, मुझे ये जानना है कि कल को अगर ट्रंप को लगेगा कि मुझे तो हाफिज सईद से फायदा है, तो ये जाके हाफिज सईद से हाथ मिला लेंगे क्या? मैं बता तो रहा हूं, वहीं पे मैं आ रहा हूं। तो शुरुआत में सपोर्ट किया, लेकिन हुआ ये कि जब इस आईएसआईएस ने काफी बड़े एरिया पे कंट्रोल कर लिया, इराक और सीरिया पे, तो इन्होंने अमेरिका को कहा कि अमेरिका अब तुम साइड हो जाओ, अब पूरा एरिया हमारा है, पूरा कंट्रोल हम करेंगे। तब अमेरिका ने इनको आतंकवादी डिक्लेयर किया, और 2015 में इसके ऊपर अटैक भी किया अमेरिका ने। मतलब अपनी 2015 मर्जी में से दोस्ती, अपनी मर्जी से दुश्मनी, अपनी मर्जी से फिर से दोस्ती। फिर से दोस्ती। अब आज का दिन आप समझिए कि आज की आवश्यकता पड़ी है अमेरिका को कि अमेरिका इससे हाथ मिला रहा है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, टर्की और सऊदी, ये दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि इस्लामिक जगत का लीडर कौन। सऊदी के पास है मक्का मदीना और पैसे की ताकत, तो सऊदी इसमें एज लेता है। टर्की चाहता है कि मेरा ऑटोमन एम्पायर रहा, मेरे पास उस्मानिया सल्तनत रही है, और मैं तो पुराने समय के ऑटोमन एम्पायर से सारे सारे देश निकले हैं, लेकिन इस तरह का कोई कल्चर हेरिटेज टर्की के पास नहीं है, और ना ही पैसे का जितना फ्लो सऊदी के पास है वो भी नहीं है। पर टर्की साथ में नाटो का मेंबर है, तो नाटो के मेंबर होने के नाते टर्की ने कहा अमेरिका को कि देखो जो सीरिया में प्रेजेंट सरकार है, आप भूल जाइए पुरानी बातों को, ये जो सरकार है ये मेरे हित में काम करेगी, और जब मेरे हित में काम करेगी तो आपके भी हित में काम करेगी। टर्की ने समझाया, और पहुंची ये कहां पर, सऊदी, डोनाल्ड ट्रंप। अब सऊदी अगर टर्की की बात मान के कर दे अमेरिका, तो अमेरिका को दिक्कत क्या हो रही है इस समय, अमेरिका को चाहिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आपने सुना होगा टर्की, यूएई, कतर एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन कतर की सरकार तो डोनाल्ड ट्रंप को 400 करोड़ का प्लेन भी दे रही है कि हमारी ओर से गिफ्ट में आप 400 करोड़ का ले लो। तो ये सऊदी जाके क्या बोल रहे हैं कि मैं जो है अल सरा के ऊपर लगे प्रतिबंध जो 1979 में हमने लगाए थे सीरिया पे, वो सब हटा रहा हूं, ताकि पूरी दुनिया को ये दिखाया जा सके कि मैं सऊदी के कहने पर कर रहा हूं। और सऊदी क्यों? क्योंकि सऊदी जो है सुन्नी मेजोरिटी को प्रमोट करता है। अल शरा कौन है? सुन्नी है। तो सिया सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट यहां पर है, और टर्की सऊदी का भी कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका अपना बेनिफिट क्या देख रहा है? सीरिया के बहुत सारे जो रिजर्व्स हैं
सीरिया के जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं उनको देख रहा है, जबकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने इजराइल को नाराज कर दिया है। क्यों? ठीक है। क्योंकि जो ये अल सरा है ये इजराइल को अपना शत्रु मानता है, कहता है इजराइल को उठा के फेंक दो कहां पर, समुद्र में। तो आप सोचिए, अमेरिका उस इजराइल का भी सगा नहीं है जिस इजराइल के लिए वो कहता है कि मैं इजराइल के लिए कुछ भी कर दूंगा, उसका भी सगा नहीं है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अमेरिका जो है पूर्ण रूप से कैपिटलिस्ट नेशन है, और कैपिटलिस्ट नेशन जो होता है वो केवल कैपिटल की सोचता है, और डोनाल्ड ट्रंप पूर्ण रूप से व्यापारी है। तो व्यापारी को कोई मतलब नहीं पड़ता है कि आतंकी, बस मुझे मेरा बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरा लाभ मिलना चाहिए। सऊदी सबने पैसा लगा ही दिया, अमेरिका में खूब सारा पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका इस बात से गदगद है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात से गदगद है, तो वो इस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आर द किंग। और मैं एक इंटरेस्टिंग मैटर आपको दे दूं, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट बीच में कूदे और इन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट चेंज किया, वो पांच कूदे बार ही 5 बार एक ही स्टेटमेंट देने के बाद अब फाइनली स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। वो क्यों हुआ है पता है आपको? जब इनको सऊदी विजिट करना था, तो सऊदी विजिट करने से पहले दिखाने का प्रयास ये कर रहे थे कि हम ही तय करेंगे एशिया में क्या होगा। और देखिए इनडायरेक्टली सऊदी, भले यूएई, कतर, जितने भी देश हैं, ये पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविल ऑनर दे दे, कुछ भी कर दें, लेकिन इनके अंदर, सबके अंदर कहीं ना कहीं वो एक इस्लाम, कि पाकिस्तान में इस्लाम का देश है तो हाँ, हमको तो उसको सपोर्ट करना ही करना है, अंदर खाने। और टर्की जिस तरह से खुलकर समर्थन में आया पाकिस्तान के, तो इससे सऊदी को टेंशन हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान सऊदी को पूरा सपोर्ट कर दे और पाकिस्तान अपने वेपन वगैरह, जो न्यूक्लियर वेपन है, वहां से क्योंकि कहीं जितने फैसिलिटी भी दे। वो टर्की को उड़ा दे दे। हम्म। तो सऊदी ने इसमें इंटरवीन किया कि भाई अमेरिका, मतलब ये आप देखिए, अमेरिका को बोलने में जो ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला, उसमें सऊदी की भी भूमिका है। तो बहुत सारे इसमें क्या है कि चीजें पेच लगते हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स है, आपका क्षेत्रीय, आपके मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और वो सारे सारी चीजें क्लब हो जाते हैं। तो मैं ठीक है। ये कहूंगा, जो भारत सरकार का स्टैंड है, नम्रता, जो ये कहती है भारत सरकार कांटा है तो वो कांटा ही रहेगा, वो फूल नहीं बनेगा। ये गुड और बैड टेररिज्म कुछ नहीं, टेररिज्म इज टेररिज्म। जो बुरा है, पॉइजन जो है, जहर है, वो सबके लिए जहर है। भारत इस स्टैंड में बात करता है, इसलिए भारत बोलता भी है कि पाकिस्तान इज द हैप्पी सेंटर ऑफ द टेररिज्म। और पाकिस्तान केवल हमारे लिए खतरा नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत बोलता है बार बार वो कि लड़ाई मेरी नहीं है, पूरी पाकिस्तान दुनिया की लड़ाई। टेररिज्म के लिए, पाकिस्तान भले ही बदनाम हो, लेकिन अंदर खाने अपने फायदे के लिए अमेरिका जो करता है उसे भी अब दुनिया देख रही है। बार बार एक ही स्टेप करते हुए अमेरिका का भी इतिहास बन गया है, अपने हिसाब से तैयार करना, अपने हिसाब से उड़ा देना, और अपने हिसाब से अब ये देखिए, अगर दोस्ती की जरूरत पड़ गई तो हाथ भी मिला लिया। खैर, शुक्रिया निपुण जी विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी सोचने वाली बात है कि $1 करोड़ का इनामी आतंकी अब ट्रंप का दोस्त बन चुका है, और ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं साथ में। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।